नमस्कार साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस परीक्षा दे चुके हैं और अपनी आंसर की चेक करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। 8 जून 2026 आज की दूसरी पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो को अंत तक देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप सभी तक पहुँचती रहें। दोस्तों, एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों के आंसर जानेंगे और अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था ध्वनि। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन पिछले 6 महीने के करंट से भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? माओरी जनजाति आपके न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसका सही उत्तर है माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगर आप भी यूपी पुलिस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है आप सभी का कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ से संबंधित है? तो ये एमपी में है। और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों के अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप लोग पीडीएफ पूरी मांग सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में पीडीएफ कमेंट करें, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप पूछा है। तो इसका सही उत्तर था 56, इसका राइट आंसर था। भुजा आ जाएगी 14। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के लिए 40% और 30% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर था 58%, इसका राइट आंसर था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर था 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जबकि जो दूसरा हुआ था वो कब हुआ था? आंसर इसका कमेंट सेक्शन में करें। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग दुर्घटना कौन से सन में हुई थी? तो इसका सही उत्तर था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1526। सन 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। वहीं पानीपत की द्वितीय और थर्ड लड़ाई कब और कहाँ लड़ी गई थी, किन के बीच में लड़ी गई थी? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर था एल्युमिनियम धातु का प्रयोग वायुयान और रॉकेट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रदूषक ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर था CFC। CFC इसका सही उत्तर था। प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर सफलता पाने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? तो इसका सही उत्तर था बछेंद्री पाल, यहाँ पे इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर था 18 पुराणों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो आपको बता दें संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया महाद्वीप है। एशिया यहाँ पे इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसका सही उत्तर था सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। सिक्किम यहाँ पे इसका सही उत्तर था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संस्कृति का संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद यहाँ पे इसका सही उत्तर था। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 यहाँ पे इसका सही आंसर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर था भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो इसका सही उत्तर था मंदाकिनी, यहाँ पे राइट आंसर था।
इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। 570 यहाँ पे इसका सही उत्तर था। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ये आपका न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, पहला और दूसरा नियम क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ब्रोमीन। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो कि चारों तरफ से घिरी हुई है, जिसके कारण ये सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो सिकंदराबाद यहाँ पे इसका सही उत्तर था। सिकंदराबाद राइट आंसर था। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो अमरावती यहाँ पे इसका सही उत्तर था। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रैटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज जो है माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। माइकल फैराडे यहाँ पे इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है नोबेल का तेल किस विस्फोट को कहते हैं? तो टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन राइट आंसर था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 ईस्वी में ये बिल जो है पारित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र यहाँ पे इसका सही उत्तर था। पहाड़ी काट का एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ है? तो रायगढ़ यहाँ पे सही उत्तर था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर था। संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाजा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा ये परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो बोहर और रदरफोर्ड यहाँ पे इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट यहाँ पे सही उत्तर था। बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। जितने भी क्वेश्चन है पीडीएफ चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और आगे आने वाली एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।